आज हम एपिसोड 5 में और साइबर अटैक टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिले हुआ एपिसोड 5 को लाने में, क्योंकि कुछ और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में बिजी थी। और हिंदी में तो हम फिर भी आगे चल रहे हैं, लेकिन जो इंग्लिश के वीडियोस की रिकॉर्डिंग है उसमें मुझे थोड़ा डिले हो रहा है। जल्दी ही मैं उसे भी कवर अप करने की कोशिश करूंगी। आज हम शुरू करते हैं साइबर अटैक टेक्निक्स की सीरीज को फर्दर। मॉड्यूल 2 ही हमारा चल रहा है। थोड़ा सा हम इसमें रिकैप भी देख लेते हैं कि एपिसोड 1, 2 एंड 3 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो जब हम साइबर अटैक टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले एपिसोड के अंदर मैलवेयर एंड इट्स टाइप्स पे बात की थी। कुछ आपको इंसाइट्स दिए थे स्पाईवेयर के, रैंसमवेयर, स्केयरवेयर, एडवेयर, ट्रोजन, बैकडोर्स, रूटकिट एटसेट्रा के। फिर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जिनके द्वारा मैलवेयर किसी भी डिवाइस में या सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, और ऐसे मेलिशियस इन्फेक्शंस के क्या क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। उसके बाद एपिसोड 3 एंड 4 में मैंने आपको बताया कि अगर कोई डिवाइस इन्फेक्ट हो गई है तब उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे कि वायरस से अगर कोई ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि वायरल फीवर है, या कोई और स्किन से रिलेटेड इश्यू हो जाता है। वो उसी तरह से इसमें भी डिवाइस के सिम्टम्स आते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने कुछ इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक्स डिस्कस की थी, जैसे कि डॉस अटैक, बॉटनेट, मैन इन द मिडिल अटैक, एसईओ पॉइजनिंग, सोशल इंजीनियरिंग एटसेट्रा। आज हम उसको ही फर्दर लेके चलेंगे, कुछ और साइबर अटैक टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं और उनकी फंक्शनिंग को समझते हैं कि कैसे वो काम करते हैं। जब हम कहते हैं पासवर्ड अटैक, तो पासवर्ड अटैक, इसका नाम भी हमें थोड़ा सा बताता है कि कहीं ना कहीं हैकर्स हमारे पासवर्ड को टारगेट करते हैं। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोई शॉपिंग करनी है, ई कॉमर्स वेबसाइट से हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तब हम खुद को ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं? सिंपली हम अपना यूजर नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। अगर दोनों इन्फॉर्मेशन ठीक है, तब वेबसाइट हमें ऑथेंटिकेट कर देती है और हम फर्दर ब्राउज कर पाते हैं। इसलिए किसी भी साइबर क्रिमिनल या हैकर के लिए पासवर्ड को एक्सेस करना एक ऐसा इजी वे आउट हो सकता है कि जिसको यूज करके वो आपकी मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके आइडेंटिटी डिटेल्स या फिर आपके बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स, आसानी से ले सकते हैं। कुछ पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स हैं, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं पासवर्ड स्प्रेइंग। हर एक टेक्निक का नाम ऐसा दिया गया है कि वो अपनी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता है। अब पासवर्ड स्प्रेइंग है क्या, इसको हम पहले एक लेमैन एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास में डोर ओपन करने के लिए कुछ कीज हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी की काम करेगी। फिर आप क्या करते हैं कि हर एक की को ट्राई करने से पहले आप ये सोचते हैं कि कौन सी की है जो कॉमनली यूज हो सकती है, और उसी की को आप बार बार ट्राई करते हैं। सो और ये हमारे दिमाग में रहता है कि इस शायद है ये काम कर जाएगी। इसी तरह से जब हम वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स में रहते हैं, पासवर्ड स्प्रेइंग एक ऐसी ही टेक्निक है जिसमें कि हम कॉमन पासवर्ड्स को रिपीटेडली ट्राई करते हैं ऑन एन अकाउंट। ऐसा नहीं कि हम सारे पासवर्ड्स को एक अकाउंट पे ट्राई करते रहेंगे 1 2 3 4 कि इनमें से कोई एक ठीक मिल जाए। सो तो सिस्टम की एक्सेस हैकर्स को कैसे मिलेगी? वो कुछ कॉमनली यूज पासवर्ड, जैसे कि 1 2 3 4 या पासवर्ड, इस तरह के कुछ इजी गेसेबल जो पासवर्ड्स होते हैं उसको वो ट्राई करते हैं एक अकाउंट पे। और इससे क्या होता है कि अब जैसे एक अकाउंट पे उन्होंने ये ट्राई कर लिया, फिर वो दूसरे अकाउंट पे ये ट्राई करेंगे। जो अकाउंट फ्रीक्वेंट अकाउंट लॉकआउट्स होते हैं वो कई बार उससे बच जाते हैं। वो अलग अलग अकाउंट पे उन्हीं की कॉमन पासवर्ड्स को ट्राई करते रहते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल इसमें हो गए तब उनको अनऑथराइज एक्सेस किसी भी सिस्टम का मिल जाता है। एक तरह से अगर हम कहें तो ये बहुत ही टारगेटेड अप्रोच है, क्योंकि इसमें वो लोग बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ पासवर्ड्स पे ट्राई करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा और समझते हैं कि कैसे ये काम करता है अटैक। सबसे पहले हैकर्स यूजर न्यूमरेशन करते हैं, मीनिंग साइबर अटैकर्स कुछ वैलिड यूजर नेम या वैलिड यूजर अकाउंट्स को एक्यूमुलेट या कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो उनका प्रोसेस आता है पासवर्ड सिलेक्शन का। वो कुछ वाइड रेंज ऑफ पासवर्ड्स ना लेकर सर्टेन कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स का स्मॉल सेट एक प्रिपेयर कर लेते हैं,
कुछ ऐसे पासवर्ड जो इजीली गेसेबल होते हैं, या कई बार पासवर्ड्स डेटा ब्रीचेस में भी नेट पे मिल जाते हैं, तो उन पासवर्ड्स की वो एक लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद फिर वो ट्राई करते हैं अपने यूजर नेम्स पे। सो जब वो इसको वो सिक्वेंशियली भी कर सकते हैं और स्टैगर्ड मैनर में भी कर सकते हैं। उनका मेन पर्पस ये रहता है कि कोई भी लॉकआउट मैकेनिज्म उस पर काम ना कर पाए, या कोई इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम अगर यूज हो रहा है तो वो उससे बचे रहें। सो इन केस अगर उनको करेक्ट पासवर्ड मिल जाता है किसी भी अकाउंट का, तो दैट मीन्स उनको अनऑथराइज एक्सेस मिल गई, और अनऑथराइज एक्सेस को वो फर्दर और दूसरे मेलिशियस पर्पज में यूज करते हैं, जैसे कि वो सेंसिटिव डेटा को स्टील कर सकते हैं, अटैक लॉन्च कर सकते हैं, या सर्विसेज में डिसरप्शन एक्सेट्रा। पासवर्ड स्प्रेइंग इफेक्टिव है क्योंकि वो बहुत सारे पासवर्ड्स ना यूज करके तो कुछ ही पासवर्ड्स को ट्राई करते हैं, और फिर वो ऐसे यूजर्स को ट्राई अटैक करते हैं जिनका उनको लगता है कि इन्होंने बहुत ही वीक या इजी पासवर्ड यूज किए होंगे। सो ये है हमारा पासवर्ड स्प्रेइंग। सेकेंड इस सीरीज में आता है डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक के अंदर हैकर्स कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स को ट्राई करते हैं, या जो लिस्ट उन्होंने प्रिपेयर की होती है जिसमें कि कुछ नोन पासवर्ड होते हैं। अगेन डिक्शनरी अटैक भी हमें नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ डिक्शनरी या लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड पासवर्ड से कहीं कोई लिंक है। इसको भी हम लॉक ओपनिंग एग्जाम्पल पे ट्राई करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कॉमनली यूज्ड कीज हैं, जैसे कि, और आपने सारे के सारे वर्ड्स की एक डिक्शनरी बना ली। सो आप हर एक पॉसिबल की ट्राई करने के बजाय आप कॉमन कीज से जाते हैं वन बाय वन, और फिर देखते हैं कि हमारा डोर ओपन हुआ या नहीं। इसी तरह से जब हम पासवर्ड की बात करते हैं तो उसमें कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स या वर्ड्स को डिक्शनरी से वो उठाते हैं, और ये देखते हैं कि उनमें से क्या कोई काम कर जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि उनको क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस चाहिए, तो कंप्यूटर सिस्टम्स, ऑनलाइन अकाउंट्स या डेटा को एक्सेस करने के लिए वो हर एक वर्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स उस प्री डिफाइंड लिस्ट से ट्राई करते हैं। इसीलिए हम उसको डिक्शनरी भी कहते हैं। जब तक, और वो तब तक ट्राई करते हैं जब तक कि उनको करेक्ट पासवर्ड नहीं मिल जाता। इसमें भी वो ह्यूमन टेंडेंसी को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो पोटेंशियल पासवर्ड की एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें फ्रेजेस भी हो सकते हैं, पैटर्न भी हो सकते हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटेड टेस्टिंग लगा देते हैं, या फिर सिस्टमेटिकली डिक्शनरी को लगा के, और उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अटेम्प्ट करता रहता है जब तक कि उन्हें करेक्ट पासवर्ड नहीं मिल जाता। अब ये हुआ हमारा डिक्शनरी अटैक। अब फर्दर बात आती है ब्रूट फोर्स अटैक की। ब्रूट फोर्स अटैक में भी डिक्शनरी है एक तरह से, लेकिन इसमें हैकर्स जितना भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है वो सब यूज करते हैं। अब इसमें भी आप समझ लीजिए कि क्या करेंगे हैकर्स की, उनके पास में जितने भी वर्ड्स, फ्रेजेस, कैरेक्टर्स और आपके नंबर्स जो भी पॉसिबल हो सकता है वो सारा कॉम्बिनेशन वो ट्राई करते हैं। इसी वजह से ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और इस पे कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, और टाइम तो ऑब्वियसली लगता ही है क्योंकि वो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। दूसरा, ये लीस्ट एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि जब आप एक ही अकाउंट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स ट्राई करते हैं, तब वहां पे जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इवन इजी सा भी अगर कुछ या सिंपल सी भी कोई सिक्योरिटी लगी है, वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि कोई अटेम्प्ट कर रहा है, तो सिस्टम उसको ब्लॉक कर देता है। इसलिए इसको सबसे लीस्ट एफिशिएंट माना गया है। अब आप खुद से भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी ईमेल में लॉगिन करना चाहते हैं और आपने 3 या 4 बार रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया, तो सिस्टम आपको लॉक कर देता है, और वो कहेगा कि आप 1 दिन बाद ट्राई कीजिए, या 2 दिन बाद ट्राई कीजिए, या 48 आवर्स बाद ट्राई कीजिए। या अगर आपने कहीं कोई सिक्योरिटी क्वेश्चंस डाले हैं, तब सॉफ्टवेयर आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा। अगर आप सक्सेसफुली आंसर दे पाते हैं तभी वो लॉगिन करने देता है। सो ब्रूट फोर्स अटैक सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हैं। अब इसके अगर हम बात करें इसकी फंक्शनिंग की, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड अकाउंट उन्होंने फिल्टर किए जैसे बाकी 2 टेक्निक्स में किए। फिर उन्होंने अपने जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करके अपनी लिस्ट बना ली या डिक्शनरी बना ली। फिर सिस्टमेटिकली वो टारगेट के ऊपर हर एक को ट्राई करते हैं जब तक कि उन्हें राइट पासवर्ड नहीं मिल जाता। इसके लिए वो सेम ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट्स यूज करते हैं जिससे कि उनका प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाए।
और जब तक सारे के सारे कॉम्बिनेशन एग्जॉस्ट नहीं हो जाते वो ट्राई करते रहते हैं। अदर हैकर्स हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, कैरेक्टर्स का, नंबर्स का, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, हर चीज का जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो ब्रूट फोर्स अटैक में ट्राई किया जाता है। सो इसमें कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि पासवर्ड स्प्रेइंग, ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है, सो या समराइज करें इसको, तो पासवर्ड स्प्रेइंग में केवल थोड़े से पासवर्ड लिए और उसको हम एक अकाउंट पे ट्राई कर रहे हैं। ब्रूट फोर्स में हर एक कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर रहे हैं, जो भी वे आउट हो सकता है, वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। डिक्शनरी अटैक में अगेन कुछ कॉमन पासवर्ड्स लिए जाते हैं डिक्शनरी से और उसको ट्राई करते हैं। सो ये हमने आज 3 टेक्निक्स डिस्कस की। हमने आज समझा कि पासवर्ड स्प्रेइंग कैंपेन्स में हैकर्स मल्टीपल अकाउंट्स को टारगेट करते हैं विद वन पासवर्ड एट ए टाइम। और अगर हम डिक्शनरी अटैक की बात करें तो कुछ कॉमन नोन पासवर्ड्स की वो लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक डिक्शनरी बना लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं। ब्रूट फोर्स में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अल्फाबेट्स के, नंबर्स के, स्पेशल कैरेक्टर्स के, वो सब लेकर वो ट्राई किए जाते हैं। आपका पासवर्ड स्प्रेइंग, ब्रूट फोर्स एंड डिक्शनरी। आपकी कोई क्वेरी है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे ज्वाइन करें इस मिशन में, साइबर स्प्रेड अवेयरनेस फैलाने में। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक हम ये नॉलेज शेयर कर पाए। नेक्स्ट एपिसोड 6 में कुछ और साइबर अटैक टेक्निक्स के साथ आपसे फिर से मिलती हूँ।